ये हेलमेट, हम जो हेलमेट पहनते हैं वो ये होता है कि वो यहाँ से भी बंद होता है और ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल आप जो है वो चारों तरफ से। तो रिकमेंडेड उमर भाई ये वाला हेलमेट है ज़्यादा बेटर। देखिए अगर आपने सिटी में ड्राइव करनी है ना, सिटी में ड्राइव करनी है आपने, तो मैं कहता हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं जी हमें दमा का हेड इंजरी से बचना है ना, हेड इंजरी से बचना। देखिए आज भी हम अपनी पुरानी कमर्शियल्स निकालें ना मोटरसाइकिल की, ऐसा हेलमेट वो हाफ हेलमेट होगा, किसी जगह पे उस बंदे ने फुल हेलमेट नहीं लिया होगा। हाफ हेलमेट में एक तो अगर किसी को सांस का मसला है तो वो ये नहीं कह सकता कि मैंने हेलमेट यूज़ नहीं कर रहा, ओपन है, आप शीशा नीचे कर लो, डस्ट की वजह से ऊपर हेल्दी भी है बिकॉज़ वो बार-बार उसके साथ जो है ना वो जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा वो हेल्दी है, वो सेफ है, लेकिन एक चीज़ मैं कहता हूँ, मतलब मेरा ये फ़ोन है, मैं इस फ़ोन को यूज़ करता हूँ, मैं इसका प्रोटेक्टर चेंज करता हूँ, मैंने इसका ये पीछे कवर चेंज किया, मैं और कुछ भी हो जाए मैंने इसको नहीं टूटने देना। हम लोग सारा कुछ कर लेते हैं, हमारी हर चीज़ हमारे पास पड़ी होती है, हम लोग उसकी सेफ्टी करते हैं। जब एक्सीडेंट होता है अल्लाह ना करे, हमारा सर जो होता है ये सबसे हैवी पार्ट है हमारी बॉडी का, यही मिसाइल की तरह नीचे जाना है, तो जब ये जाके हिट होता है तो उसके ऊपर ये प्रोटेक्टर क्यों नहीं हम लगाते हैं? हमें अपने सर को भी तो प्रोटेक्ट करना है ना। मेरा भी सर बहुत सारी बातें आपसे करनी है, हम जरा कुछ बाकी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं ये देख सकता हूँ कि आप ये वो है अच्छा जी, सिटी ट्रैफिक पुलिस लॉ की जानिब से इंतबाह, गाड़ी में सवार दोनों फ्रंट सीटर्स के लिए सीट बेल्ट लाजमी है। तो अब ये जो साथ जिस ड्राइवर के अलावा जो साथ बैठा हुआ है उसने भी सीट बेल्ट नहीं लगाई तो उसको भी फाइन हो रहा है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा। हम उसके बारे में कंपेन कर रहे हैं। अभी ये कानून इतनी ज़्यादा सख्ती से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, अभी सिर्फ हम ड्राइवर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, चलान अभी सिर्फ उनका हो रहा है। लेकिन हम अभी कंपेन कर रहे हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि हम लोग रोड पर सिर्फ जुर्माने के लिए नहीं खड़े, हम लोग आपके साथ हैं, पुलिस डिपार्टमेंट आपकी फ्रेंड है, आप लोगों के बिल्कुल साथ है, हम लोग आप लोगों में से ही हैं। हम आप लोगों को यहाँ समझाने के लिए आते हैं, अवेयर करने के लिए आते हैं, आपको ये बताना चाहते हैं और बार बार बताना चाहते हैं कि आपकी जान हमारे लिए भी कीमती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शामिल है कि हम आपकी जान की हिफाजत करें। हमारी सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है ट्रैफिक पुलिस की कि रोड पे मौजूद हर रोड यूज़र की जान की हिफाजत की जाए। हमारी किसी भी नेग्लिजेंसी की वजह से कि कोई कीमती जान ज़ाया ना हो, हमारी ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। जिंदाबाद। और मुझे बताइए कि नॉर्मली जब आप ये बात कहती हैं कि जो साइड पे बैठा हुआ पैसेंजर है ड्राइविंग सीट के साथ उसको भी सीट बेल्ट पहननी चाहिए, तो लोग इस बात को समझते हैं या उनको लगता है कि यार ये साइड पे कौन पहनता है सीट बेल्ट? है ना सर, वो तो हम रिवाज ही नहीं है इस बात वो आर्ग्यूमेंट करते हैं कि ये कौन सा मोटरवे है, यहाँ पे तो 60 यहाँ से 60 से आगे तो गाड़ी की स्पीड जाती नहीं, तो हम क्यों लगाएं? ये आप बर्डन डाल रहे हैं, वहाँ पे तंग करते हैं आप जानबूझ के। इस तरह के हमें आर्ग्यूमेंट्स मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें कहते हैं कि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, ये ज़रूरी है। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आप ये पम्फलेट्स जो ये हम इस वक्त ऑन ग्राउंड हमारी कंपेन चल रही है, जो जुर्माने इंक्रीज़ हुए हैं उसके बारे में लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं कि आप लोगों ने ये ट्रैफिक पुलिस के साथ दुश्मनी समझ के नहीं करना कि आपकी और हमारा मुकाबला नहीं है, सिर्फ आपकी जान इसमें बचेगी। अगर कोई हादसा होता है, किसी की जान, आपकी किसी प्यारे की जान चली जाती है, उसमें ट्रैफिक वार्डन का कोई नुकसान नहीं है, आपका और आपकी फैमिली का नुकसान है। तो आप अपने लिए खुदारा ट्रैफिक कवानीन की फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैर? तो आप क्या ये अनाउंस कर रही हैं इसके ज़रिए? जी, हम मेगाफोन में जो जुर्माने बढ़े हैं और हमारी जो कैंपेन्स चल रही हैं लाइन लेन की, वन वे की खिलाफ वर्जी की, हेलमेट की, सीट बेल्ट की, इसके ज़रिए हम मेगाफोन के ज़रिए जब सिग्नल पर लोग खड़े होते हैं रुक जाते हैं। हाँ जी, रुक जाते हैं। क्या अनाउंस करती हैं आप, क्या बताती हैं आप उनको? हम उन्हें बताते हैं कि ट्रैफिक कवानीन में तब्दीली के साथ साथ जुर्मानों में भी इजाफा कर दिया गया है, इसलिए आपसे इल्तिमास है कि ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। फिर हम उन्हें बताते हैं कि कौन सी ऐसी मेजर वायलेशन है जिन पर FIR है, जैसे सीट बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर FIR है, और इस पे हम चलान्स भी करते हैं लोगों पर, कुछ कहीं पर FIR भी दी गई है। और जब हम इसमें अनाउंस करते हैं तो वो फॉलो भी करते हैं, वो इस बात पर अमल भी करते हैं और फ़ौरन अपनी लाइन में आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और आप जब ये अनाउंस कर रही होती हैं तो लोगों का क्या रद्द-ए-अमल होता है, क्या रिएक्शन होता है, बात सुनते हैं? मुझे तो अभी तक पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज ही मिले हैं, लोग जो है वो बात को समझते हैं, बल्कि वो खुद आकर रुकते हैं, पूछते हैं, कहते हैं बताएं हमें कौन कौन से जुर्माने बढ़े हैं, कौन कौन सी वायलेशंस पर FIR है। एंड आई बिलीव जब हमारी बेटियां बहनें आपकी तरह से उनकी तरफ से मैसेज आता है, बड़ा वो सॉफ्ट इमेज और मैसेज है ट्रैफिक पुलिस का भी, एंड आई होप लोग ज़्यादा तवज्जो से उसको सुनते हैं, क्योंकि मैं भी उनकी बेटी की उम्र की हूँ। उन्हें नजर आता है कि जब हमारी बच्चियाँ रोड पे निकली हैं, हमें अवेयरनेस के लिए निकली, तो हम भी समझे ना कि उनका क्रिटिसाइज। वेरी वेल डन, सलामत रहें, शुक्रिया सर। ये तो बड़ी अच्छी बात है, जिस तरह का ना ये ख़वातीन, क्योंकि हम बहरे बहनों और बेटियों की तरह देखते हैं उनको, तो उनकी बात ज़रा ज़्यादा तवज्जो से हम सुनते हैं। अब जब हम गाड़ियों की तरफ अगर आ जाएँ, इस वक्त ई चालान का स्टेटस क्या है लाहौर में? सबसे पहले तो मुझे बताइए। देखिए ई चालान तो हो रहे हैं, नंबर प्लेट्स पे हो रहे हैं, हेलमेट पे हो रहे हैं, आप लेन लाइन की वायलेशन करते हैं। हमारे लोग मोस्टली नहीं जानते कि ये जो वाइट कलर की जो कंटिन्यूस लाइन है,
इस पे आप लेन तब्दील नहीं कर सकते। आप लेन तब्दील नहीं कर सकते। वो सिग्नल से पीछे ना एक अजीब तफरी मची होती है कि मैं राइट लेन में आ जाऊँ, मैं लेफ्ट में आ जाऊँ, मतलब वो हम लोग कहते हैं कि उसके चलाने जिस लाइन में ब्रेक्स नहीं है, बीच में वक्फे या वो नहीं है, तो आप वहाँ पे लेन तब्दील नहीं कर सकते। आप लेन तब्दील नहीं करते। जहाँ पे लेन टूटी हुई है, मतलब ब्रेक उसमें आ रहा है, तो वहाँ पे आप लोग इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके अपनी लेन को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग कहते हैं, एक नई हम लोगों ने अभी सीएम साहब ने बड़ी अच्छी अप्रूवल ये दी है कि लाहौर के और इस तरह मुख्तलिफ पंजाब के शहरों के जो सिग्नल्स हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग हैं, और इनको हम लोगों ने ना बड़ा मतलब जदीद रंग देना है। इसी तरह जिस तरह हम लोग ये फैसल चौक में खड़े हैं, यहाँ पे पैदल चलने के लिए प्रॉपर सिग्नल चलता है, ये पैदल का निशान है। जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है वहाँ पे हम लोग लोगों को रोकते हैं कि आप गाड़ी का टायर नहीं लेके आएंगे। हम लोग वहाँ पे पैदल लोगों को चलाना है, हम लोग सुबह बच्चों को क्रॉस करवाते हैं। कोशिश है, कुछ लोग रोड के दरमियान में जाते हैं, हम लोग लेके आते हैं। तो आज अगर हम लोग इस पर एफर्ट करेंगे, आज हम लोग इन चीज़ों पे करेंगे, तो कल को हमारे बच्चे जो हैं ग्रेजुअली बेहतर होगा। दूसरा हमारा जो स्कूल सिस्टम है उसमें बड़ी इसमें हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है, हम लोग जा भी रहे हैं और इंशाल्लाह इसमें भी अमेंडमेंट आ रही है कि जो हमारे बच्चे छोटे हैं ना, उनको स्टार्ट से ही हम ये चीज़ें सारी सिखा दें। लाइक जापानीज सिस्टम, अगर हम लोग एथिक्स सिखा देंगे बच्चों को, तो हमें कल को अपनी जनरेशन पे मेहनत कम करनी आसान हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, ये जो अभी हम ये जो पैदल क्रॉस करने वाले हैं उनके सिग्नल्स की बात करें, बहुत कम होंगे पूरे पाकिस्तान में ये, तो क्या अभी इसके हवाले से भी कोई कानून में कोई जुर्माना मौजूद है या नहीं, या अभी फिलहाल नहीं ये नहीं है। दुनिया में तो होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन अभी हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग लोगों को मोटिवेट करें कि आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग को यूज़ करें। देखें यार भाई, हम लोग आज भी 75 ईयर्स के बाद लोगों को मोटिवेट ही कर रहे हैं। ये बड़ी ज्यादती है, बड़ी ज्यादती है कि दुनिया के मुकाबले में अगर आप देखें तो हम तकरीबन कुछ 100 साल पीछे हैं ट्रैफिक कवानीन के बारे में। हम देखते हैं कि जो हमारे मुल्क में आता है वो सबसे पहले ट्रैफिक को देख के हमारे तर्ज अमल का अंदाज़ा लगा लेता है कि हम कितने अच्छे हैं, हमारा रवैया कैसा होगा। तो वो हम लोग कहते हैं कि ये ट्रैफिक पुलिस को इस मामले में ना समझा जाए कि हम लोगों ने इन्फोर्समेंट करना, ना कोई मुकाबला है, ना कोई दुश्मनी है, ना कोई दुश्मनी है, हमारी ड्यूटी है। ठीक है, ये बड़ी एक मैं कहता हूँ कि हमारे वो सीटो साहब कहते होते हैं, आईजी साहब भी कहते हैं कि ये वो वाली जॉब है जिसमें अगर आप जन्नत कमाना चाहते हो ना, तो आप बड़े आराम से कमा सकते हो। जिंदगी बच जाती है आपकी। दिन में आप सारा दिन कितने लोगों की मदद कर सकते हैं, आप करें। आप सब बैठे बैठे समझ लें, आप फर्द नमाजों के अलावा भी वो सवाब ले सकते हैं। ऐसा ही। अच्छा, लेकिन एक मैं ज़रूर आपकी इजाज़त से, देखिए हम बहुत तनकीद भी करते हैं इदारों के ऊपर, महकमों के ऊपर, लेकिन हम सब इस बात के कायल तो हैं, चाहे आंधी हो, चाहे तूफ़ान हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी है, चाहे सख्त सर्दी है, रात के मुख्तलिफ पहरों में हमारे जो ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं, ट्रैफिक पुलिस के अफसरान हैं, वो सड़कों पर, चौराहों पर खड़े हुए होते हैं। ये हर वक्त ये जो जहाँ हम खड़े होने में थोड़ी देर में अपना गला, नाक जो है ना, उसको तकलीफ़ें महसूस करते हैं, हर वक्त वो धुआं, वो आलूदगी जो है वो निगल रहे होते हैं एक तरह से आपकी और हमारे हिफाजत के लिए। तो ये इनको एहतराम देने का एक तरीका ये भी है कि वो जो बात कह रहे हैं उस पर हम अमल करें। सर, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, ये ज़रा एक इम्प्रेशन पर अगर आप लोगों का ये ख्याल है कि जी हर बार जो है ना हमको एक टारगेट दिया जाता है और ये लाजमन ज़बरदस्ती इतने चालान करने ही होते हैं ताकि ये इतना रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया जा सके, इसमें कोई सदाकत है? ज़रा अगर हम लोगों के लिए नहीं, इसमें दो चीज़ें आती हैं लोगों की तरफ से कि यार एक तो शायद अब बदकिस्मती से दिसंबर का महीना है तो लोग समझते हैं कि दिसंबर के महीने का टारगेट, हाँ जी, जबकि हमारा माली साल एंड हो रहा है जी, तो जरा पैसे कमा। लेकिन हमारा जो मतलब फिजिकल ईयर है ना, वो दिसंबर में एंड नहीं होता, वो तो जून में जाके एंड होता है। अच्छा, दूसरा आ जाता है कि आप लोगों को शायद इसमें कोई कमीशन मिलता है। आप बिलीव करें, ये फ़ोन मेरा अपना है, ठीक है, मैं तो बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कहूँगा कि ये भी ख़राब हो जाए तो मुझे टेंशन पड़ जाती है कि मैंने इसको ठीक करवाना है। इसमें 0% कोई किसी को इसमें किसी किस्म का नहीं है। हाँ, वो हकल हाल की तनख्वाह है जो लेके जानी है, अपने बच्चों को देनी है और अपने बच्चों को आपने आगे दुनिया में कामयाब करना है। कोई टारगेट नहीं है इस सेंस में कि अगर वायलेशन ज़्यादा है तो फिर चलान वहाँ पे ज़्यादा होने चाहिए। मैं फिर वही बात करूँगा, आप लोग ट्रैफिक पुलिस को नाकाम कर दें, आप लोग गवर्नमेंट के सारे आपको टारगेट इनको मिला भी हुआ है तो आप इनको नाकाम कर दें। अच्छा सर, अभी देखिए, एक तो लाइसेंस नहीं है तो FIR है, लाइसेंस नहीं है तो FIR है न्यू अमेंडमेंट के मुताबिक। ओके, लेकिन अभी रियायत हो रही है, इसमें भी लोगों को एजुकेट, ठीक है, लेकिन उसूल ये है कि उस पर FIR। जी बिल्कुल। दूसरा आप कह रहे हैं जो रॉन्ग साइड आ रहे हैं उनके लिए, जो रॉन्ग साइड आ रहे हैं उस पर कोई नरमी नहीं है, उस पर कोई वार्निंग नहीं है, वो अभी काबिल तादीर जुर्म बन चुका है, यानी उस पर मुकदमा दर्ज होगा, FIR होगी, FIR होगी। और कौन कौन से जराइम है जिन पर मुकदमा दर्ज हो रहा है? स्टूडेंट की बात आ रही थी पिछले दिनों में कि स्टूडेंट के पर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हालांकि वो FIR हम लोग उनके पेरेंट्स पे दे रहे थे कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को गाड़ी देते हैं। अच्छा, उसमें पहले भी हम श्योरिटी बॉन्ड लेते थे,
वो सिलसिला अभी हम लोगों ने ख़त्म ये किया कि बच्चों पे FIR ना दें, चले उनका एजुकेशनल जो कैरियर है वो ख़राब ना हो, बच्चे हमारे भी तो है ना। अच्छा, लेकिन हम लोग उनके पेरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई अभी भी करेंगे कि उनको बुलाएंगे, उनसे श्योरिटी बॉन्ड लेंगे कि खुदारा ट्रैफिक पुलिस वाला आपके बच्चे को संभाल रहा है, आप खुद क्यों नहीं संभालते हैं, आप संभालें। फिर जो बॉडी को ऑल्टरेट कर लेते हैं, अगर एक मज़दा चल रहा है वो उसकी 15 फुट की पैमाइश है, सपोज वो 30 फुट तक ले गया है, अगर एक स्कूल की गाड़ी या पिकअप है उसके अंदर 12 बच्चों की कैपेसिटी है, उसने पीछे बॉडी अल्टर करके ज्यादा बढ़ा के पीछे बैग अलग लटक रहे हैं, बैग अलग लटक रहे हैं और नीचे उनके इकरार भाई नीचे सिलेंडर रखे होते हैं और वो बच्चों को एक बॉम्ब के ऊपर बिठाया होता है। अच्छा, जब हम लोग उनको रोकते हैं तो अक्सर पेरेंट्स ही हमारे खिलाफ आते हैं। मैं कहता हूँ कि कैसे आप अपने बच्चे को उस गाड़ी पे बिठाती हैं जिसके नीचे सिलेंडर LPG लगा हुआ है, तो उस पर FIR है।